हेलो दोस्तों, फिर से आ गई हूँ एक जबरदस्त सी वीडियो के साथ। पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि कोई भी मजेदार सी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम न्यूज सुनते हैं। वेल नोन यंग डांसर सुई हाई प्रोफाइल स्टाइल में चाइना वापस आ गई हैं और फ्रीक्वेंटली अपने एक्स बॉयफ्रेंड हाओ चेन जो हाओ ग्रुप का सीईओ है से मिल रही हैं। और यहाँ पर हम हमारी स्टोरी की फीमेल लीड लियान को ये न्यूज सुनते देखते हैं और वो रोने धोने में लगी थी। वो हमारी स्टोरी के मेल लीड हाओ को कॉल करती है जो कि उसका हस्बैंड भी है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता। जो नंबर आप डायल कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। लियान फिर से कॉल मिलाती है लेकिन हाओ तो मीटिंग में होता है, वो फिर से कॉल अटेंड नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम सू को देखते हैं जो हाओ के पास रिपोर्ट लेकर आती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा हमारा है। और दूसरी तरफ लियान सैड सी बैठी होती है। वो कॉल करती है और कहती है मैं एक कोरियर भेजना चाहती हूँ। और फिर हम हाओ को देखते हैं जो मीटिंग को वाइंड अप कर देता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे कोरियर देता है। हाओ उसे देखता है और फिर हम हाओ को घर पर देखते हैं। वो लियान के पास आता है और कहता है अब ये क्या अगेन नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। लियान कहती है मुझे डाइवोर्स चाहिए। हाओ कहता है अब मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए, क्या तुमने नई डिशेस ट्राई की हैं मेरे लिए और तुम मुझसे रिव्यू लेना चाहती हो जो न्यू क्लोथ्स तुमने खरीदे हैं उन पर। लियान कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस साइन कर दो। हाओ कहता है लियान मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। लियान कहती है किसने तुम्हारे साथ ट्रबल की, बेयू प्लेस वापस आ गया है, मैंने खुद उसके लिए जगह छोड़ी थी ताकि वो ड्रामा कर सके और वैसे भी लाइफ कुछ ही सालों की है और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। टाइम वेस्ट है। एनीवे हमने तो शादी से पहले एग्रीमेंट साइन किया था, ना कोई प्रॉपर्टी का इशू और ना ही बच्चों का, सो दूर रहो। हाओ कहता है हमारी फेल्ड मैरिज का किसी आउटसाइडर से कोई लेना देना नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स अपने अंदर ढूंढो। लियान कहती है एक बात बताओ, अगर तुमने कॉम्प्लेन करनी है तो पहले खुद की करो। हाओ कहता है कभी खुद को देखा है? जब से हमारी शादी हुई है मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, खाना कब खाया, ठंड तो नहीं लग रही, मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो, इतना इंटरफेरेंस मुझे पसंद नहीं, थोड़ा लेट हो जाऊं तो शक करने लगती हो, मैंने बताया था ना कि मैं काम कर रहा हूँ। लियान तो उसे पुश करके कहती है और तुम जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम बिजी हो कि नहीं, हम आधा सिटी घूमकर घर आते थे, मुझे हल्का सा फीवर भी होता था तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तुम खुद से ही समझ जाते थे, लेकिन शादी के बाद तुम्हें अननोइंग लगने लगी हूँ। अगर कोई पर्सन चेंज हुआ है तो वो तुम हो, मैं नहीं। हाओ कहता है अच्छा, तो अब जब तुम ऐसे सोच रही हो तो मुझे लगता है ये बेटर होगा कि हम अब अलग हो ही जाएं। थिंक केयरफुली, क्या हमारी शादी का कोई फ्यूचर बचा भी है? मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। लियान पेपर उसे दे मारती है। हाओ गुस्से से कहता है ठीक है, कल सिविल अफेयर ब्यूरो चलते हैं और ऑफिशियली अलग हो जाते हैं। और उसे पॉइंट आउट करके कहता है अगर बाद में पछतावा हो तो मेरे पास मत आना। लियान तो उसे झापड़ लगा देती है। हाओ तो गुस्से में इधर उधर डोलने लगता है और अपनी वेडिंग पिक्चर भी गिरा देता है और लियान भी उसे लात मार देती है। लियान अपनी वैनिटी में आती है और कहती है सबसे ज्यादा पछतावा मुझे इस बात का है कि मैंने इतना कीमती वक्त तुम पर बर्बाद कर दिया। और रोते हुए खुद को आईने में देखकर कहती है क्या ये मैं ही हूँ? और स्किन केयर उठाकर कहती है सारे स्किन केयर प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए हैं और मैं ये भी नहीं जानती कि कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट इफेक्टिव है इन दोनों में एंटी एजिंग के लिए। और अपने मोबाइल में प्रोडक्ट्स देखकर कहती है सेट अभी भी बहुत पॉपुलर है और अपग्रेड भी हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं था, चलो एक नया सेट लेकर ट्राई करते हैं। देन वो ऑर्डर करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियान उठती है और अपनी वैनिटी में जाती है और ब्रीफकेस से पाँव लगने से धड़म से नीचे गिर जाती है। तभी हाओ घर आता है और आवाज लगाता है लियान क्या तुम रेडी हो? अगर टाइम पर नहीं गए तो सिविल अफेयर ब्यूरो क्लोज्ड हो जाएगा। मैं कह रहा था ना मत करो, अब छुपने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। देन वो उसे नीचे गिरा हुआ देख लेता है। देन वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। लियान अंगड़ाइयां लेकर उठती है और सर को पकड़ लेती है और इधर उधर देखकर सोचती है मैं हॉस्पिटल में क्यों, मैं तो स्कूल के स्पोर्ट डे में पार्टिसिपेट कर रही थी ना, हाय सब कुछ खत्म ही हो गया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियान की तो मेमोरी लॉस हो गई थी। तभी हम हाओ को रूम में आता देखते हैं। वो लियान से कहता है अब तुम कैसा फील कर रही हो? लियान उसे देखकर कहती है अंकल आप कौन है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाओ कहता है व्हाट?
अंकल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लियान तुम केयरफुली रहो राइट, और तुम इस तरह प्रीटेंड क्यों कर रही हो, हम दोनों में सिर्फ हाफ ईयर का डिफरेंस है। लियान खुद को पॉइंट आउट करके कहती है क्या, मैं एक यंग ब्यूटीफुल सी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अभी 18 की हुई हूँ। और हाउ को पॉइंट आउट करके कहती है खुद को देखो, तुम्हें देखकर तो पहली नजर में ही लगता है कि तुम एक बैड गाय हो, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हाउस के पास आकर कहता है इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। लियान तो उससे दूर होने लगती है और पिलो उठाकर उसे पीट डालती है, कहती है निकलो यहाँ से, भागो पागल कहीं के। हाउ कहता है स्टूपिड, रोज नए नाटक करती है। देन हाउ डॉक्टर के पास आता है और पूछता है डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है, क्या वो रिकवर कर सकती है। डॉक्टर बताता है कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हेड में इंजरी हुई है वो सीरियस भी हो सकती है और नॉर्मल भी। अब तक के टेस्ट रिजल्ट से लगता है मिसिस हाउ के ब्रेन में थोड़ी सी स्वेलिंग है जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई है और स्वेलिंग खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर कुछ टाइम बाद याददाश्त भी वापस आ सकती है और ये भी हो सकता है कि कभी कुछ याद ही ना आए। असिस्टेंट हाउस से कहता है मिस्टर हाउस शॉर्ट प्ले के हिसाब से मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम आपसे इतनी नफरत करती हूँ कि उन्होंने जानबूझकर ही अपनी सारी मेमोरीज डिलीट कर दी हो जो आपसे जुड़ी हैं। हाउ कहता है असिस्टेंट जू क्या जबरदस्त स्पीच किया ना, तुम्हारा साल का एंड बोनस तो फिक्स ही समझो। नेक्स्ट सीन में हम त्यान त्यान को देखते हैं, वो लियान के लिए फ्लावर बुके लेकर आती है और उसके बाजू हिला जुलाकर कहती है हाथ तो बिल्कुल ठीक हैं, पैर भी फिट लग रहे हैं, और उसका फेस हाथों में लेकर कहती है ब्यूटी भी वैसी की वैसी है। लियान कहती है तुम हो कौन? त्यान त्यान कहती है क्या हो गया, तुम ये भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, प्लीज ड्राओ मत। लियान तो उसका फेस हाथों में ले लेती है और कहती है ये तुम्हारे फेस का कोलोजन कहाँ गया, तुम इतनी मैच्योर कैसे हो गई। त्यान उसका हाथ झटक देती है। लियान तुम्हारी एज क्या है? लियान कहती है तुम तो हमारा स्लोगन भी भूल गई, मैं तो इसी साल 18 की हुई हूँ, तुमने कभी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी। त्यान त्यान तो वहाँ से उठकर चेयर पर बैठ जाती है और कहती है तुम 18 की नहीं हो, मैं 26 की हो गई हूँ इसी साल, और तुम भी कोई यंग गर्ल नहीं रही। त्यान त्यान उसके फोन में उसकी और हाउ की फोटो दिखाकर कहती है 3 साल पहले तुम शादी कर चुकी हो। लियान फोटो देखती है और कहती है क्या, मैं तो अभी उठी हूँ और मैं एक 18 साल की अनमैरिड लड़की से सीधा 26 साल की मैरिड लड़की बन गई। और हाउ की फोटो पर फिंगर रखकर कहती है शादी, और वो भी इस आदमी से, बस देखने में ही हैंडसम है, और कहती है शादी के लिए मैंने कितना कुछ सोच रखा था। और त्यान त्यान से कहती है तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, क्यों तुमने मुझे कोई एडवाइस नहीं दी। त्यान त्यान कहती है सच तो ये है कि तुम और हाउ एक दूसरे से प्यार में पड़ गए थे, तुम दोनों को कोई भी नहीं रोक सकता था। लियान कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो किसी और को लाइक करती थी लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे इस सड़ियल इंसान से शादी नहीं करनी थी। तब भी वहाँ पर हाउ आ जाता है और वो कहता है तो फिर किससे शादी करनी थी तुम्हें, अगर मुझसे नहीं करनी थी तो फिर किससे करनी थी। उसे देखकर त्यान त्यान कहती है हाय मैं अब चलती हूँ। लियान तो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग जाती है। हाउ कहता है टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, तुम्हारा माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा। लियान कहती है मेरा माइंड तो तभी खराब हो गया था जब मैंने तुमसे शादी की थी। हाउ कहता है ठीक है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद बात करते हैं डाइवोर्स की। लियान कहती है तो क्या तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे। हाउ कहते हैं क्यों, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। लियान तो हॉस्पिटल बेड पे खड़ी हो जाती है और कहती है पहले क्यों नहीं बताया, और स्टिल अच्छा होने का ड्रामा कर रहे हो, डिस्चार्ज तक वेट क्यों करें, चलो अभी चलते हैं। हाउ कहता है तुम हर वक्त मूड बदलती रहती हो। लियान कहती है मैं मूड बदलती हूँ, मुझे लगता है कि तुम एक स्ट्रेंज पर्सन हो, इसीलिए तो मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। हाउ कहता है मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। लियान कहती है जरा फिर से कहना। हाउ कहता है हाँ मैं कहूंगा। लियान तो पिलो उठा लेती है फिर से। हाउ कहता है कभी नीचे कभी ऊपर, अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आओ। लियान तो पिलो से उसकी धुलाई करने लगती है, कहती है आओ ऊपर चढ़ के दिखाओ। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है और हाउ को खींचकर बाहर ले जाने लगता है। हाउ कहता है ठीक है छोड़ो मुझे। असिस्टेंट कहता है मिस्टर हाउ अभी एक न्यूज मिली है, लोग कह रहे हैं कि मैडम की इंजरी का फायदा उठाकर आप अपना इमेज बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कोल्ड हार्टेड हो, नई गर्लफ्रेंड के मिलते ही बीवी को छोड़ दिया। बस मैडम ही नहीं समझ रही, हॉस्पिटल के बाहर मीडिया का रश लगा हुआ है और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, ऐसे टाइम पर किसी भी हालत में कोई बैड न्यूज नहीं आनी चाहिए। हाउ कहता है मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, बस टाइम ही ठीक नहीं है, आज का दिन ही बेकार है। तभी पीछे से लियान आवाज लगाती है, हम देखते हैं कि वो रेडी हो गई थी और हाउ से कहती है चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। हाउ कहता है हम आज नहीं जा रहे। लियान कहती है क्यों। हाउ कहता है आज वेदर बहुत खराब है। लियान कहती है वेदर तो बड़ा मस्त है, चलो तुम्हें धूप दिखाने लेकर चलती हूँ।
और लियान तो मुंह बना देती है। नेक्स्ट डे हम लियान को फिर से हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं, जो खुद से बोल रही होती है बहुत बोर हो गई हूँ मैं, कुछ करने को ही नहीं है, और अपना सर पकड़ लेती है और पास पड़ी टेबल से स्किन केयर उठाकर लगाने लगती है और सोचती है त्यान त्यान बता रही थी कि ये वाला सेट आजकल बहुत चल रहा है, लगाने के बाद फेस हाइड्रेटेड लगता है और मेकअप भी फिट बैठता है, और वैसे भी मेरा फेस कुछ दिनों से थोड़ा ड्राई हो रहा है। तभी उसे त्यान त्यान की कॉल आने लगती है। वो कहती है हाय बेबी, कुछ बेटर फील कर रही हो? लियान कहती है अरे कुछ भी नहीं हुआ, बस हॉस्पिटल में बोर हो होकर फंगस लगने वाली है। त्यान त्यान कहती है मुझे पता है कि तुम एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ सकती, चलो थोड़ी गपशप करते हैं, फ्यू सेंट्स ही मिल जाएंगे। लियान तो एक्साइटेड हो जाती है और कहती है गपशप किस टॉपिक पे? त्यान त्यान कहती है वो डांसर सू और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में सच में कुछ है, सू तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। तभी हम वहाँ पर सू को आता देखते हैं। लियान मोबाइल का रुख सू की तरफ करके कहती है क्या ये है वो? त्यान कहती है हाँ यही वो बुढ़ी है, सुनो मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, अच्छा यार मैं अब रखती हूँ, बाय। और सू कहती है सुना तुम्हारा दिमाग हिल गया है, दिखाओ तो। लियान कहती है तू ही है ना वो दूसरी औरत जो मेरी मैरिज में टांग अड़ा रही है? सू सोचती है लास्ट टाइम मैं इसे मिली थी उससे तो बिल्कुल अलग लग रही है, फुल एनर्जेटिक लग रही है और स्किन भी काफी ग्लो कर रही है। सू कहती है जिस रिलेशन में प्यार नहीं होता ना उसमें थर्ड पर्सन आ ही जाता है। लियान अपना फोन उसे देते हुए कहती है कोड स्कैन करो, और क्या चाहिए तुम्हें? सू कहती है नो सिस्टर। लियान कहती है खुद का फेस कभी ठीक से देखा नहीं और मुझे डाइवोर्स दिलवाएगी। सू कोड स्कैन करती है और लियान को मैसेज रिसीव होता है 1 लाख रिसीव्ड। वो कहती है ओहो मिस सू का स्टाइल तो काफी स्मॉल हो गया है, जो मर्जी कर लो, तुम हो तो स्टिल एक फेमस डांसर, ये तो बस थोड़े से पैसे हैं, मेरी पॉकेट मनी के लिए भी इनफ नहीं है। सू कहती है तो फिर कितने चाहिए? लियान कहती है रोज के 1 लाख युआन दो तब सोचूंगी। सू तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लियान को देखते हैं जो त्यान त्यान के घर पर आती है। त्यान त्यान तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है पागल हो गई हो तुम, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर आई हो? लियान कहती है ओहो मैं तो पहले से ही ठीक थी। त्यान त्यान कहती है आज रात तो हमारी क्लास का रीयूनियन है ना? लियान कहती है क्लास रीयूनियन क्या, लुआन भी आएगा? त्यान हाँ में सर हिलाती है। लियान कहती है चल भी मेरा अच्छे से मेक ओवर कर दे। त्यान त्यान कहती है तुम नॉर्मली कौन सी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करती हो, तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट लग रही है, इतना इंस्टेंट इफेक्ट। लियान कहती है अरे मैंने तो वही वाला रूबी सेट यूज किया था जो तूने सजेस्ट किया था। त्यान त्यान इतराते हुए कहती है बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें मेरे जैसी फ्रेंड मिली। और फिर हम उन दोनों को पार्टी में देखते हैं। वेटर उन्हें रोककर कहता है आप मास्क लगाए बगैर अंदर नहीं जा सकती, ये आज का थीम है, इसके बगैर वेन्यू में एंट्री नहीं मिलेगी। वो उन्हें मास्क देता है, देन वो अंदर एंटर होती हैं। त्यान त्यान इधर उधर देखकर कहती है लुआन दिखाई नहीं दे रहा। लियान कहती है धीरे चल। त्यान त्यान कहती है याद आया लुआन अब एक फेमस आंखों का डॉक्टर बन गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी भी सिंगल है, और तू तो चाहती है कि मैं तेरी सेटिंग करा दूं। लियान कहती है सच, लेकिन मैं खुद ही संभाल लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है, और चली जाती है ड्रिंक करने के लिए। त्यान त्यान पीछे से कहती है मैं तो 1000 ग्लास पी पीऊं तो होश में ही रहती हूँ और तुम 1 ग्लास पीकर भी टून हो जाती हो। और इधर हम असिस्टेंट को देखते हैं जो हाउ को आकर बताता है मिस्टर हाउ अच्छा नहीं हुआ, मैडम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा चुकी हैं। हाउ कहता है ये क्या बकवास है। असिस्टेंट बताता है मिसेज हाउ और मिस त्यान त्यान दोनों बाहर गई हैं अपना क्लास रीयूनियन अटेंड करने, और बताया जा रहा है उनका बॉयफ्रेंड लुआन भी वहीं पर है। आपकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड को वापस से पाना चाहती हैं। हाउ तो गुस्से से फाइल उसके पाँव पर दे मारता है। असिस्टेंट कहता है हिम्मत कैसे हुई उनकी वहां जाने की। हाउ कहता है अगर तुम अपनी बकवास बंद करो तो कोई तुम्हें म्यूट नहीं समझेगा, वैसे कल साल का एंड है तो बोनस लिस्ट से तुम्हारा नाम निकलवा दूंगा। और दूसरी तरफ लियान लुआन के पास आती है और कहती है हेलो डॉक्टर लुआन, मुझे लगता है आप किसी सेम पर्सन की तरह दिखाई दे रहे हो। लुआन कहता है हाँ किस तरह? लियान अपने हार्ट की तरफ फिंगर करके उसकी तरफ करती है और कहती है मेरे स्वीट हार्ट की तरह, और ड्रिंक डालकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है एक ड्रिंक हो जाए। और लुआन सोचता है इसकी लुक तो मुझे लियान की तरह लग रही है। लियान कहती है ओके मत पियो, और खुद ही पी जाती है और खड़े होकर कहती है एक्सक्यूज मी डॉक्टर लुआन, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और लुआन खुद से कहता है नहीं यार ये वो नहीं है। लियान वॉशरूम जाते हुए हाउ से टकरा जाती है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है, और लियान तो नशे में हाउ को लुआन समझकर टच करने लगती है। कहती है तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते है ना, और उसे टच करते हुए सोचती है कितना अच्छा फिगर है ना। हाउ कहता है बताओ मैं तुम्हें किस तरह सेटिस्फाई करूं, और लियान तो आवाज सुनकर उसका मास्क उतार देती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
हाओ कहता है अगर मैं नहीं तो और कौन चाहिए तुम्हें लुआन। लियान तो डोलने लगती है। हाओ कहता है तुमने ड्रिंक की है राइट, और तुम जानती हो ना कि तुम अभी भी मैरिड हो। लियान तो शट अप बोल देती है और कहती है तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम्हें याद है कि तुम भी मैरिड हो। और कहती है तुम एक काम करो, जाओ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ड्रिंक करो जाकर, और जाने लगती है। हाओ तो उसे कमर से थाम लेता है और उसके क्लोज होकर कहता है मिसेज हाओ आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और खूबसूरती संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। लियान तो उसके मुंह पर फिंगर मार देती है और उसे धक्का देकर कहती है तुम पूरे गैंगस्टर हो, मत भूलो कि हम डाइवोर्स लेने वाले हैं, मुझे कोई उल्टे सीधे सपने मत दिखाना। हाओ कहता है तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लियान कहती है बेटर है कि मत ही सोचो, वर्थ ग्रुप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, इस वक्त बिल्कुल भी कोई मसला नहीं उठना चाहिए, और हमारी डाइवोर्स का क्या करना है, बस मेरे साथ थोड़ा सा नाटक कर लो, जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी तुम्हारा, और ऊपर से 10 मिलियन युआन भी दे दूंगा। लियान कहती है बात पैसों की नहीं है। हाओ कहता है 30 मिलियन, ओके चलो 50 मिलियन कर लेते हैं। लियान कहती है डन। हाओ तो गुस्से से चलाने लगता है लालची औरत। तभी लियान की क्लासमेट आती है और कहती है कितने लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं ना, और कहती है तुम्हें याद है जब हम हाई स्कूल थे तो हमने फ्यूचर के लिए ये पोस्ट कार्ड लिखा था, सबके पास है सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। लियान उसे खोलकर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था हेलो 26 ईयर की लियान, मुझे नहीं पता तुम अब क्या कर रही हो, क्या तुम कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल लड़की बन गई हो, ना ही स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी और ना ही करियर बनाया, ग्रेजुएशन के बाद सीधा प्यार और शादी के पास सिर्फ हस्बैंड के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, अपनी मर्जी से ही एक सैक्रिफिशियल डॉग बन गई, एक बांदी बनकर रह गई। क्लासमेट कहती है लियान क्या हुआ तुम्हें, और लियान पास्ट का सोचने लगती है जहाँ पर वो त्यान त्यान से कहती है कि मैं फ्यूचर में सबसे पावरफुल ब्लॉगर बनूंगी, और त्यान त्यान कहती है और मैं टॉप स्टाइलिस्ट और तुम्हारी हेल्प करूंगी। लियान कहती है चलो साथ में कोई सॉन्ग गाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लियान को घर पर देखते हैं। त्यान त्यान उससे कहती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम एक रिच वाइफ नहीं बनना चाहती, तुम अपना काम स्टार्ट करना चाहती हो। हाओ ने तो तुम्हें मना किया था ना बाहर जाकर काम करने से, तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे बुरा लगेगा। लियान कहती है किसी मैन के लिए अपना करियर छोड़ देना बहुत ही स्टूपिड डिसीजन होता है, किस्मत से मैं अपनी मैरिज का एक्सपीरियंस भूल गई हूँ, अब मैं 18 ईयर्स की हूँ और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। त्यान त्यान कहती है आखिर तुम्हें समझ आ ही गया, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन डिसाइड तुम ही करोगी कि तुम्हें क्या करना है। लियान कहती है मुझे बचपन से ही मजेदार खाने शेयर करना अच्छा लगता है और मैं तुम्हें यूजफुल स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी शेयर कर दूंगी। हर लड़की अपनी जवानी को बरकरार रखेगी, खूबसूरत और दिलकश। त्यान त्यान कहती है याद है मैंने तुम्हें एमवे दिया था पहले, रूबी सेट, वैसे भी उन्होंने मुझे प्रमोशन के लिए बोला है। और लियान से कहती है क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी, चलो मिलकर एक व्लॉग बनाते हैं प्रमोशन के लिए, अगर अच्छे सेल हो गए तो तुम एजेंट भी बन सकती हो। लियान कहती है ठीक है चलो मिलकर करते हैं। देन वो लोग फोन कैमरा सेट कर लेती हैं और लियान प्रमोशन करने लगती है। तभी हाओ आता है और कहता है मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। लियान त्यान त्यान से कहती है सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। लियान कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाओ कहता है कल रात 8 बजे ग्रुप की एनुअल मीटिंग है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। लियान कहती है मैं नहीं जा रही हूँ। हाओ कहता है 50 मिलियन। लियान कहती है तुम समझते क्या हो मुझे। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को पार्टी में देखते हैं। लियान तो उसके हाथ में हाथ डालकर चली आ रही थी। सब लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ कितने ब्यूटीफुल और हैंडसम जोड़ी है ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और यहाँ पर लियान सू को देखकर कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ ये तुम्हारी सजाए मौत का परवाना है ना, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट हाओ के पास आता है और कहता है मैंने सुना है आज रात हाओ ग्रुप यहाँ पर अपनी एनुअल मीटिंग कर रहा है, मैं बिना बुलाए बस थोड़ा मजा लेने आया हूँ। मिस्टर हाओ मुझे देखकर आपको खुशी तो नहीं हुई होगी राइट। हाओ कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, आप आए और मुझे खुशी ना हो, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। वाइस प्रेसिडेंट सू से कहता है अरे मिस सू मैंने सुना है कि आप लास्ट परफॉर्मेंस में स्टेज से नीचे गिर गई थी, पता नहीं अब कुछ बेटर फील कर रही हैं कि नहीं, पाँव पे मोच आ गई है। लियान हाओ को देखकर मन में कहती है संकी मैन, और ये चुड़ैल हाओ को तो देखकर चल भी नहीं पाएगी राइट। सू कहती है अब मैं बेटर फील कर रही हूँ और हाओ से कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस साल हाओ ग्रुप का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, प्रूव करो अपनी ओन एबिलिटी को और अब से जो चाहे तुम कर सकते हो। हाओ कहता है थैंक्स मिस सू, और वाइस प्रेसिडेंट तो फिर से तंजिया बातें करना स्टार्ट हो जाता है। लियान कहती है वाइस प्रेसिडेंट साहब मैं एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट को जानती हूँ, जरूरत हो तो रिकमेंड कर सकती हूँ। हाओ कहता है सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, लियान बस
थोड़ी नाफ्टी हो गई है, बुरा मत मानिएगा। लियान ताली बजाती है और सब गेस्ट को कहती है हमने चाय और स्नैक का भी अरेंजमेंट किया है, प्लीज गेस्ट रूम में तशरीफ ले जाएं। हाउ कहता है तुम कब से इतनी मेहरबान हो गई। लियान कहती है ये तो मेरा फर्ज है हनी। और सू से कहती है हे मिस सू, अगर आपके पाँव में दर्द है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। और हाउ को पुश करके कहती है मिस्टर हाउ आपको कंपनी देंगे। देन हम लियान को इन लेडीज के साथ बैठा देखते हैं। वो लियान से कहती है मिसेज हाउ आप कौन सी स्किन प्रोडक्ट यूज करती हैं, एक भी फाइन लाइन नहीं है आपके फेस पर। दूसरी कहती है ये ठीक बोल रही हैं, आप भी हमारी एज की हैं लेकिन आपका फेस स्टिल स्मूथ है, क्या सीक्रेट है, शेयर तो करें हमसे। लियान कहती है लेडीज डोंट पैनिक, मेरा एक सीक्रेट है और वो ये एक रूबी सेट है और मैंने तुम सबके लिए रेडी भी करवा लिया है। वहाँ बैठी लेडीज कहती है तुम्हें इतना सब कैसे पता है। लियान कहती है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, स्किन केयर पसंद आए तो मेरा अकाउंट फॉलो करना या फिर लाइव आ जाओ मेरी स्ट्रीम में। तभी वहाँ सू आ जाती है और कहती है लियान ये हाउ ग्रुप की मीटिंग है, कोई स्टोर नहीं, यहाँ प्रोडक्ट सेल करना सूट नहीं करता और अगर बात फैल गई तो हाउ को ऑकवर्ड लगेगा। लियान कहती है तेरी पंगा लेने वाली आदत गई नहीं ना। सू से देखकर कहती है लियान मैं तो बस प्यार से समझा रही हूँ, आफ्टर ऑल हाउ और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं। लियान कहती है मुझे पता है तुम टेंशन में हो लेकिन थोड़ा रिलैक्स करो भी, मैं यहाँ बस अपना स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, क्या अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसमें शर्म कैसी, अच्छी चीजों का सबको पता होना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना कोई शर्म की बात नहीं है, पैसा कमा रही हूँ। तभी हम वहाँ पर लियान की मॉम को देखते हैं। लियान कहती है मॉम आप यहाँ। मॉम कहती है अगर नहीं आती इतना अच्छा रोब फैशन शो कैसे देखती। और कहती है मैंने जो कहा सुना ना तुमने, मॉम को तुम पर प्राउड है। और सब लेडीज से कहती है सुनो सब, आज मेरी तरफ से एक और रूबी सेट आपके लिए गिफ्ट और आइंदा भी मेरी लियान को फुल सपोर्ट करना। हाउ कहता है ये क्या हो रहा है। सू कहती है हाउ मैंने लियान को यहाँ चीजें सेल करते देख लिया है और उसे याद करवा दिया है कि थोड़ा इवेंट का भी ख्याल रखें, मेरा और कोई मतलब नहीं था, इसने खुद ही ओवरथिंक कर लिया। हाउ उसे खुद के क्लोज करके कहता है मेरी वाइफ जो चाहे करे उसकी मर्जी, मैं तो उसका 100% साथ दूंगा। लियान सोचती है ये संकी मैन इतना भी बुरा नहीं है जितना लगता है। और लियान की मोम तो उसकी बाहें पकड़ लेती हैं, कहती हैं हम तीनों फैमिली हैं तो अब चलते हैं। मिस सू ड्रॉप चाहिए आपको। सू कहती है नहीं आंटी थैंक्स, एक्सेप्ट नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। लियान तो बहुत ज्यादा खुश थी और हाउ से खुश देखकर स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को ड्रिंक करता देखते हैं। लियान की मोम कहती है आज की एनुअल पार्टी तो सक्सेसफुल रही, चलो एक ड्रिंक हो जाए। हाउ तो लियान की ड्रिंक उठा लेता है, कहता है मॉम ये नहीं पी सकती और खुद ही पी जाता है। मॉम कहती है लियान इधर आओ चीयर्स करते हैं, उसकी फिक्र छोड़ दो। हाउ वो ड्रिंक भी उठा लेता है, कहता है मोम बोला ना वो ड्रिंक नहीं कर सकती और फिर से खुद ही पी जाता है। लियान को तो तब चढ़ जाती है, वो खुद से गिलास उठाकर ड्रिंक करने लगती है और इधर तो मोम घुनी स्माइल कर रही थी क्योंकि वो ये जानबूझकर कर रही थी। लियान तो एक गिलास में ही टून हो जाती है। हाउ बड़बड़ाने लगता है अगर नहीं पी सकती थी तो एक सिप ले लेती, पूरी ड्रिंक ही डकार गई। मॉम कहती है हाउ तुम इतना सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो। तभी लियान कहती है मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। मॉम कहती है धीरे से चलो। हाउ कहता है मुझे भी थोड़े चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। मॉम कहती है हाँ जाओ जाओ इंजॉय करो और खुद भी खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं लेट हो गई हूँ मैं भी अपनी ब्यूटी स्लीप ले लूं और ऊपर से पूरा रूबी सेट भी मिल गया, मैं तो जरूर ट्राई करूंगी। लियान रूम में आती है और उसके पीछे पीछे हाउ भी। और ये क्या, बेड तो फूलों से डेकोरेट था। हाउ तो डोलता हुआ बेड पर गिर जाता है। लियान तो हाथ से हवा लेने लगती है, कहती है अंकल आपको नहीं लगता घर काफी गर्म है। हाउ कहता है मुझे भी गर्मी लग रही है। लियान कहती है ओके तो मैं एसी ऑन करती हूँ हम दोनों के लिए, और डोलते हुए हाउ के ऊपर गिर जाती है और कहती है मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हाउ से दूर होने लगता है और कहता है कंट्रोल करो। लियान कहती है तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। हाउ कहता है हम जिस सिचुएशन में है ना कंट्रोल करो। लियान रोने लगती है और कहती है क्या करूं नहीं हो रहा, और हाउ के ऊपर गिर जाती है। हाउ तो चलाने लगता है ये क्या कर रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग लियान की आंख खुलती है तो वो हाउ को अपने पास लेटा देखती है। हाउ कहता है तुम उठ गई। लियान तो उसे अपने इतने पास देखकर बेड से नीचे गिरा देती है। लियान कहती है डोंट वरी, मैं इस सब के लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगी, डाइवोर्स का जो डिसाइड हुआ था उसी हिसाब से होगी। हाउ कहता है तुम्हें पता भी है कल रात तुमने मेरे ऊपर वॉमिट कर दी थी। लियान कहती है मुझे क्या पता किसने की, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसके लिए कंपेंसिएट करूं। हाउ खड़ा होकर कहता है मैं सब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ।
नेक्स्ट सीन में हम लियान को बैठा देखते हैं। त्यान उसे कहती है जो रूबी सेट का प्रोमो व्लॉग बनाया था उसके व्यूज 1 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। लियान तो खुशी से क्लैपिंग करने लगती है। त्यान कहती है और तुझे 10 मिलियन नए फॉलोअर्स भी मिल गए हैं, स्पॉन्सर्स भी खुश हो गए हैं, बोल रहे हैं कि वो हमारे काम से बहुत खुश हैं, अब तो वो लॉन्ग टर्म डील करना चाहते हैं हमसे। और लियान तो मुंह लटका के बैठी थी। लियान कहती है ये सब तो ठीक है लेकिन तेरी शक्ल पे ये 12 क्यों बजे हैं, कहीं कल रात मिस्टर हाउ ने। लियान तो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है नॉर्मल बात कर, ओवर स्पीडिंग मत कर, वो तो बस सिर्फ ये बोल रहा था कि हम फिर से स्टार्ट करते हैं। त्यान कहती है तो फिर तुमने क्या सोचा। लियान कहती है इतना टाइम साथ गुजारने के बाद मुझे लगता है वो इतना बुरा भी नहीं है। त्यान कहती है लेकिन जो पहले हुआ उसका क्या। लियान कहती मैंने तो सब भुला दिया। त्यान कहती है सीधे से प्रपोज करता, कोई फ्लावर देता, पिछली बार तो बड़ा डायमंड दिया था। और पीछे बैठी मोम तो सब सुन रही थी, वो हाउ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और कहती हैं इस बार सब अच्छे से करना, और अगर इस बार मेरी बेटी को नहीं मनाया तो मैं तुम्हारी सास नहीं। नेक्स्ट सीन में हाओ टिप टॉप होकर हाथ में फ्लावर बुके लेकर खड़ा था। वो कहता है लियान मुझे तुम पसंद हो, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। और हम देखते हैं कि सामने तो असिस्टेंट खड़ा था और ये प्रैक्टिस हो रही थी लियान को प्रपोज करने की। हाओ कहता है ऐसे रोमांटिक अंदाज में बोलेंगे तो मिस लियान फौरन से हाँ बोल देंगी। और फिर हम लियान को देखते हैं जिसको हाओ का मैसेज आता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वहीं पुरानी जगह पर। और लियान सोचती है पुरानी जगह और अपना सर पकड़ लेती है और उसे पास्ट का सब याद आने लगता है जब वो हॉस्पिटल में बैठी थी। और हाओ कहता है मेरी एक मीटिंग है, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। लियान कहती है हाँ ठीक है, मुझे बस थोड़ा सा निमोनिया हो गया है, ठीक हो जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि लियान हाओ को मैगजीन में कुछ दिखाने लगती है लेकिन हाओ तो देखता ही नहीं, कहता है मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, वेट करो। और प्रेजेंट में लियान हाओ को कॉल करती है और कहती है जो भी कहना है फोन पर ही बोल दो। हाओ कहता है फोन पे नहीं बता सकता। और फिर कहता है ठीक है, क्या हम फिर से स्टार्ट करें। दूसरी तरफ लियान कहती है मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी लाइफ ऐसे नहीं गुजारनी जहाँ हर दिन मुझे इग्नोर किया जाता हो। और कॉल काट देती है। और इधर हाउ के पास सू आकर उसे पीछे से हक कर लेती है। हाउ फौरन से दूर होता है। सू कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारा मूड खराब है तो सोचा मिल लूं, तुम जो चाहे मुझे बोल सकते हो। हाउ तो गुस्से से उसे फोन में प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाता है और कहता है ये क्या बकवास है, तुमने लियान से कहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो भी मेरे बच्चे के साथ। सू कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या ये गलत है, हम बचपन से ही साथ हैं, पर मैंने तुम्हें किसी वुमेन के लिए इतना केयर करते नहीं देखा, मेरे लिए तो तुमने ये सब कभी नहीं किया। नेक्स्ट सीन में लियान अपने फैंस के साथ रूबी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रही थी और कहती है चलें एक लकी फैन को बुला लेते हैं स्टेज पे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करने के लिए। और वो नंबर निकालते हैं 52 और हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ और असिस्टेंट भी होता है और असिस्टेंट हाउ को हिलाकर इशारा करता है 52। हाउ कहता है ये तुमने प्लान किया है, वो हाँ में सर हिलाता है। हाउ कहता है 3 साल का एडवांस बोनस पक्का तुम्हारा, और स्टेज पे चला जाता है। लियान उसे देखकर हैरान, वो प्रोडक्ट उसके फेस पर लगाने लगती है तो हाउ तो उसका हाथ पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं, कहता है तुम्हारे बगैर घर खाली खाली सा है। अब मैंने अंडरस्टैंड किया कि तुम किस तरह अकेली घर में मेरा वेट करती थी, मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा करियर ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अब समझ गया हूँ तुम्हारी बहुत याद आती है। लियान जाने लगती है लेकिन हाउ तो उसे पकड़ लेता है और कहता है रुक जाओ, और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लियान घर आती है तो सू पहले से ही बैठी थी। वो कहती है मैं तुम्हें कुछ क्लियर करने आई हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे और हाउ के बीच कुछ भी नहीं है, मैंने झूठ बोला था, तुम मिस्टर हाउ का अच्छे से ख्याल रखना। और इस तरह हमारे ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको मेरा ड्रामा एक्सप्लेन करना कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना।